गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर इंडिगो उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है लुईस फिशर द्वारा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऑथर के बारे में बताया गया है कि उनकी जो अचीवमेंट्स थी लाइफ में वो क्या थी। तो राइटर के बारे में हमें लिखने के लिए कुछ खास आता नहीं है इन द +2 क्लास। तो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का नेम अपना देख लिया, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो का मीनिंग यहाँ पे है नील की खेती से। ठीक है, ओल्ड टाइम जब इंडिया क्या थी, अंडर द सुपरेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जहाँ पे जितने फार्मर्स थे उनको इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था। ठीक है, क्योंकि जो भारत में इंडिगो तैयार होता था, ठीक है, जो नील भारत में तैयार होता था उसकी डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा थी। ओके, तो ये जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे या ब्रिटिश मर्चेंट थे, वो फोर्स करते थे इंडियन फार्मर्स को कि वो इंडिगो बीजे अपने खेतों में। ठीक है, ताकि वो इसको बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ओके, सो आगे लेसन को देखते हैं कि लेसन को टाइटल क्यों दिया गया है और लेसन की स्टोरी क्या होती है। तो लेसन के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दिया कि लेसन जो है 1947 से पहले का है। ठीक है, जब इंडिया क्या था, ठीक है, स्लेबरी में था, किसके, ब्रिटिशर्स के। ओके, सो यहाँ पे जो चैप्टर है वो गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, गांधी जी की लाइफ के बारे में बताया गया है। सो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा है when I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram, okay, in central India, he said, "I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917." Okay, so आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो कुछ लाइनें हैं या कुछ वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया, हाउ इट हैपेंड। ओके, हाउ इट हैपन। ओके, जैसे ये रहा वर्ड हाउ इट हैपन, तो इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या बनेगा, इसका बनेगा कि द रीजन या द बैकग्राउंड, मीन्स ऐसा काम करने के पीछे क्या था, क्या रीजन था या क्या बैकग्राउंड था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। एंड अर्ज द डिपार्चर, इसका मीनिंग होगा, मीन्स उसको कहना, जाने के लिए कहना। डिपार्चर का मीनिंग जानते हैं। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे लेसन में क्या होता है आगे। ओके, सो तो यहाँ पे जो ऑथर है बताता है कि वो सबसे पहले गांधी जी से मिलने के लिए कौन से ईयर में गया था, इन 1942। और कहाँ पे, जो उसका उनका आश्रम था गांधी जी का, सेवाग्राम में, सेंट्रल इंडिया में। ओके ओके, सो आगे होता है यहाँ पे कि गांधी जी उसे क्या बताते हैं कि Gandhiji had told that he would explain to author how he had come to conclusion to ask British to go from India. It had happened in 1970. Okay, so आगे बढ़ते हैं। uh, he had gone to the December 1916 uh, annual convention of the Indian National Congress। ठीक है, INC बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पार्टी इन लखनऊ। ओके ओके, there were 2301 delegates and many visitors। ओके, कन्वेंशन का मीटिंग क्या मीनिंग होता है, मीटिंग। ठीक है, ऐसी मीटिंग जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग भाग लें। डेलीगेट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड है, ये आपको पता ही होना चाहिए इन द क्लास 12। ओके, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर, इन वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। सो तो यहाँ पे लेसन बताया जाता है कि गांधी जी 1916 में लखनऊ में गए। ठीक है, और वहाँ पे वो क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ पे ईयरली मीटिंग थी INC की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, और इस मीटिंग में 2301 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 2301 जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, और कई विजिटर यहाँ पे आए थे। ठीक है, ओके, सो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द proceeding, Gandhiji recounted, "A peasant came up to me, looking like any other peasant in India." ठीक है, poor and emaciated, and said, "I am Rajkumar Shukla. Okay, I am from
चंपारण एंड आई वांट यू टू कम माई डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो आगे देखते हैं लेसन में क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो टफ वर्ड यहाँ पे है प्रोसीडिंग। ठीक है, तो प्रोसीडिंग का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है। इसका मीनिंग होता है शायद एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्टिविटीज़ को हम प्रोसीडिंग बोलते हैं। हाँ, एंड सेकंड वर्ड यहाँ पे है रिकाउंटेड। रिकाउंटेड का मीन्स नरेट करना। ठीक है, वर्णन करना। और पीजेंट का मीनिंग आप जानते हैं फार्मर्स। ठीक है, एमिशिएटेड का मीनिंग होता है दुबला और पतला होना, एक कमजोर या पतला होना। ठीक है, ड्यू टू फूड। ठीक है, खाने की वजह से। ओके, सो तो आगे कहते हैं, तो गांधी जी याद करते हुए कहते हैं कि जब मीटिंग चल रही थी तो उनके पास एक फार्मर आता है। ठीक है, और वो जो भारत के अन्य किसान थे उनकी तरह ही था। ठीक है, वो मीन्स काफ़ी ज़्यादा वो गरीब और पतला सा था। ठीक है, और जो बाद में ये जो फार्मर है गांधी जी को अपना नाम बताता है। ठीक है, और ये अपना नाम क्या बताता है, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड, तो वो रिक्वेस्ट करता है गांधी से कि वो उसके साथ कहाँ चले, उनके डिस्ट्रिक्ट चंपारण में चले। ओके, सो आगे देखते हैं। सो गांधी जी हैड नेवर हार्ड ऑफ द प्लेस, तो गांधी जी ने इस प्लेस के बारे में कभी भी नहीं सुना था। ठीक है, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ओके, तो टावरिंग मीन्स वेरी हाई। ठीक है, टावर आप जानते हो ऊंचा ही होता है टावर, तो इससे बना होगा टावरिंग मीन्स वेरी हाई। ओके ओके, और फुट हिल्स आप जानते हैं, फुट हिल कहते हैं बेस ऑफ अ माउंटेन। ठीक है, तो किसी माउंटेन का जो बेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फुट हिल्स। ओके, सो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, सो तो गांधी जी इस जगह का नाम पहली बार सुन रहे थे। ओके, एंड ये जो प्लेस था उसके बारे में बताया गया कि ये कहाँ पे था। तो चंपारण इज एट द बेस ऑफ वेरी हाई माउंटेन हिमालय। ठीक है, तो चंपारण क्या था, जो हिमालय माउंटेन के जो बेस था, ठीक है, वहाँ पे था। इट इज नियर नेपाल। ठीक है, तो ये नेपाल के पास है, आज भी जगह ये वहीं पे है। ठीक है, बिहार में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण peasant and sharecroppers. Okay, uh, Rajkumar Shukla, one of them. He was illiterate but resolute. Okay, okay. So, तो रेजोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि डिटरमिन होना। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो अपने काम के लिए डिटरमिन हो। ठीक है, निश्चय से न कर लिए हो, स्ट्रॉन्ग निश्चय कर लिए हो। शेयर क्रॉपर क्या होते हैं कि हम ऐसे किसान जो क्या करते हैं, अपनी जो फसल का शेयर किसी को देते हैं। ठीक है, उनको देना पड़ता है। ठीक है, एज ए टैक्स और किसी और चीज़ के रूप में। ठीक है, तो ऐसे किसान को क्या बोलेंगे हम, शेयर क्रॉपर्स। ओके ओके, सो तो आगे देखते हैं लेसन में क्या होता है। यहाँ बताया जाता है कि जो फार्म जितने भी किसान थे चंपारण के, उनको एक ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ता है जो कि पुराने समय से चला आ रहा था। ठीक है, कि उनकी जो फसल थी उनको जो वहाँ के ऑनर थे, ठीक है, उनके साथ शेयर करना पड़ता था। दिस वॉज एन ओल्ड अरेंजमेंट, तो ये काफ़ी पुराना क्या सिस्टम था, अरेंजमेंट था, प्रबंध था। ओके, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं किसानों में से एक था जिसको कि क्या था, अपनी जो फसल का हिस्सा अपने मालिकों को, जिनकी जो जमीन होती थी या कोई और थे, ठीक है, उनको देना पड़ता था। ही वॉज इलिटरेट, तो यहाँ पे लेसन में बताया गया है कि वो अनपढ़ था। वट, वो एक डिटरमिन पर्सन था। ओके ओके, सो आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। ही हैड कम टू द, बाकी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। He had come to the Congress session to complain about the injustice of land loan system in Bihar, and somebody had probably said speak to गांधी जी। तो यहाँ पे वो शायद कांग्रेस सेशन में सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो चंपारण में जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके बारे में वो बता सके। ठीक है, और किसी ने उसको कहा कि वो किससे बात करे, गांधी जी से बात करे। ओके,
तो नेक्स्ट है यहाँ पे, गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना कानपुर की, CANPORE, अंडरलाइन कर देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको पता चल रही, ऐसे पढ़ाने से आपको जजमेंट नहीं होगी कि हम कहाँ पे चले हुए हैं। कानपुर, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप। एंड वॉज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो गांधी जी शुक्ला को बताते हैं कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है जो कि कहाँ पे है, कानपुर में। ठीक है, मीन्स कानपुर में उनको एक अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, किसी से मिलना है। ओके, एंड साथ में वो कमिटेड है कि वो देश के जो अदर पार्ट हैं वहाँ पे उसने जाना है। ठीक है, ओके, मीन्स वो कमिटेड है या एग्री है। कमिटेड का मीनिंग एग्री होना होता है, ठीक है, ये बताता हूँ आपको मैं कि वो एग्री था कि वो देश के अन्य पार्ट्स में भी जाएगा। ओके, शुक्ला, नेक्स्ट है यहाँ पे, शुक्ला अकॉम्पेंड हिम एवरीवेयर। अकॉम्पेंड का मीन्स क्या होता है, ठीक है, जब मैं बता दूंगा तो आपको लाइन भी क्लियर हो जाएगी। अकॉम्पेंड्स का मीन्स होता है मीन्स गांधी जी के साथ में ही रहना, किसी व्यक्ति के साथ में, कंपनी देना, साथ में रहना। तो गांधी जी क्या करता है, सॉरी, शुक्ला जी क्या करते हैं, गांधी जी को हर जगह फॉलो करते हैं। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद जो गांधी जी कहाँ पे आ जाते हैं, जो उनका आश्रम होता है वहाँ पे अहमदाबाद, वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम। तो शुक्ला क्या है, उसको आश्रम में भी फॉलो करता है। फॉर 2 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। ठीक है, लगभग 2 हफ्तों के लिए वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता है। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और अंत में वो आग्रह करता है। ठीक है, बेग्ड का मीन्स भीख मांगना नहीं, यहाँ पे आग्रह करना है। ठीक है, तो आग्रह करता है कि तुम एक डेट फिक्स कर लो गांधी जी से। ठीक है, कहता है कि हमारे यहाँ आने के लिए एक डेट फिक्स कर लो। ओके, सो आगे देखते हैं। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम दियर। ओके, टेंसिटी का मीन क्या होता है, डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस। ठीक है, एंड सच एंड सच डेट मीन्स ऑन पर्टिकुलर डेट। तो आगे जो गांधी जी होते हैं वो इस शेर क्रॉपर की, यानी राजकुमार शुक्ला की जो डिटर्मिनेशन होती है, उसकी टेंसिटी होती है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। ठीक है, और उसको बताते हैं कि मैंने इस डेट को कहाँ पे कलकत्ता में आना है, तो मुझे वहाँ आके मिलना और मुझे वहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट ले चलना। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा कि किस तरह ये जो राजकुमार शुक्ला था उन्होंने गांधी जी को इम्प्रेस किया टू कम इन हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। मंथ्स पास्ट, ठीक है, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन द हाउचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। ठीक है, गांधी जी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री। ओके, सो ये आगे बढ़ने से पहले जो टफ वर्ड है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया हॉन्चेस। ठीक है, तो हॉन्चेस का मीनिंग, या टू सिट ऑन इज हॉन्चेस का मीनिंग क्या होता है, तो इस वर्ड का मीनिंग बनेगा मीन्स जमीन पर बैठना। ठीक है, टू सिट ऑन द ग्राउंड। ओके, टू सिट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जमीन पे बैठना। एंड एक और बढ़ता है यहाँ पे अपॉइंटेड प्लेस। तो अपॉइंटेड प्लेस का मीन्स सिंपल है, ऐसी जगह पे, ऐसा ऐसा प्लेस जहाँ पे अपॉइंटमेंट होनी थी। ठीक है, सो तो कई महीने गुजर गए और गांधी जी कलकत्ता आए, और शुक्ला भी कलकत्ता में बैठे हुए थे ज़मीन पे और गांधी जी का वेट कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने गांधी जी का वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ पे आगे चैप्टर में क्या होता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, देन द टू ऑफ देम बोर्ड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। ओके, तो बोर्ड का मीन हम जानते हैं चढ़ जाना। ठीक है, या किसी यात्रा में, किसी ट्रेन में यात्रा करना। ठीक है, देर शुक्ला, आगे है, देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, तो बोर्डेड का ट्रेन मीन्स गेट इन टू द ट्रेन, किसी ट्रेन में चढ़ जाना, एंड लेड हिम मीन्स टुक हिम। तो अब ये दोनों जो पर्सन है वो
एक ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एक सिटी, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, बिहार, ठीक है, पटना जो एक सिटी होती है बिहार की, वहाँ पहुँच जाती हैं। और यहाँ से जो शुक्ला होते हैं, ठीक है, वो गांधी जी को एक लॉयर के घर ले जाते हैं, ठीक है। इस लॉयर का नाम क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जानते हैं, जो कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और वो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सो आगे जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन वट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन who pestered their master to help in the indigo sharecroppers. Okay, so they let him stay on the ground with his companion. Okay, Gandhiji, whom they took to be another president, but Gandhiji, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, छोटा फार्मर, ठीक है, छोटे किसान होते हैं ना, उनको ह्यूमन बोलते हैं। एंड पेस्टर, ठीक है, मीन्स टू रिक्वेस्ट, और एक बार को बार बार कहना, रिपीटेडली, ये भी मीनिंग इसका हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, एक वर्ड के 5 मीनिंग भी होते हैं, तो अपने लेसन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे कौन सा मीनिंग सेट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो आगे देखते हैं। तो आगे बताया जाता है लेसन में कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो वहाँ पे घर में नहीं होते हैं या शहर में नहीं होते हैं, और उनका जो सर्वेंट्स था, ठीक है, और वो शुक्ला को जानता था, ठीक है, उनके अनुसार वो एक छोटे से फार्मर थे, और वो ये भी जानता था कि जो शुक्ला था वो बार बार उनके मालिक के पास यानी राजेंद्र प्रसाद के पास आता था, ताकि वो क्या कर सके, उनकी हेल्प कर सके अबाउट द मैटर ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। ओके, सो तो ये जो सर्वेंट होता है ये गांधी जी और उस राजकुमार शुक्ला को वहाँ पे अलाउ कर देता है ज़मीन पे सोने के लिए, ठीक है। मीन्स दे डिड नॉट गिव एनी देम कोट और बेड, दे अज्यूम्ड गांधी जी वॉज आल्सो फार्मर। मीन्स ये जो सर्वेंट्स होता है ये गांधी जी को कोई भी वहाँ पे सोने के लिए बेड या कोई ब्लैंकेट या कोई बेडशीट वगैरह नहीं देता है, ठीक है, ये गांधी जी को भी एक किसान समझता है। ओके ओके, सो आगे देखते हैं, बट गांधी जी was not permitted to draw water from the well, let some drops of his buckets pollute the entire source. Okay, source. How did they know that he was not a untouchable? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आज़ादी के पहले के सिचुएशन के बारे में बात बताई गई है कि वो जो किसान था, सॉरी वो जो सर्वेंट था, वो गांधी जी को क्या किसान समझ रहा था, और वो गांधी जी को अलाउ नहीं करता है कि वो क्या करे, कि वो बक्कड़ से जो वहाँ पे बेल है वहाँ से पानी वो निकाले, क्योंकि उसको लगता था कि गांधी जी क्या हैं, अनटचेबल हैं, और अगर उनकी बकेट से, एक उनकी बाल्टी से अगर पानी की बूंदें नीचे उस वाटर सोर्स में गिर गई यानी कुएँ में गिर गई, तो कुएँ का पूरा पानी क्या हो जाएगा, अनटचेबल हो जाएगा, ठीक है, और पीने योग्य नहीं रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, नॉट मुजफ्फरनगर, विच वॉज en route to Champaran to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. Okay, imparting means to give, and en route means on the way. So Gandhiji wanted to get complete information about sharecropper. तब गांधी जी क्या थे, वहाँ पे जो शेयर क्रॉपर के बारे में पूरी जानकारी चाहते थे, ठीक है। He thought Shukla was not capable to give him complete information. उन्होंने सोचा कि गांधी जो शुक्ला जी हैं वो इस मैटर में मुझे पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं। सो गांधी जी डिसाइडेड टू फर्स्ट गो ऑन टू मुजफ्फरपुर टाउन। सो गांधी जी ने पहले ये डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर टाउन में जाएंगे। ओके, एंड दिस टाउन वाज ऑन द वे टू चंपारण, ठीक है। तो ये जो टाउन था ये उस वे के रास्ते पे था, चंपारण के रास्ते पे था, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है उनको चेक कर लेते हैं साथ साथ में, ताकि आपको लेसन का पता चल जाए और जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्ट्राइक आउट विच इज नॉट ट्रू द फॉलोइंग, ठीक है, तो आपने वो स्ट्राइक करना है जो कि गलत है। राजकुमार शुक्ला क्या था, शेयर क्रॉपर था, पॉलिटिशियन था, डेलीगेट था, लैंडलॉर्ड था, तो आपको पता है वो क्या था, शेयर क्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इलिटरेट, तो क्या था, लेसन उसे इलिटरेट बताया गया है। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो राजकुमार शुक्ला था
वो गांधी जी को लगभग 2 मंथ तक हर जगह फॉलो करता रहा। ठीक है, जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वो जाता था। ठीक है, ताकि वो गांधी जी को क्या कर सके, एग्री कर सके, कमिटेड कर सके कि वो उनके साथ चंपारण चल पड़े। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। तो आपको क्यों लगता है कि गांधी जो वहाँ पे सर्वेंट था लॉयर के घर यानी राजेंद्र प्रसाद के घर, उसने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझा। तो आपको पता है कि गांधी जी बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मीन्स उनकी जो ड्रेस सेंस थी वो एक सिंपल फार्मर्स की तरह थी गांधी जी की। ओके, सो इसी वजह से जो सर्वेंट था उसने गांधी जी को क्या कंसिडर कर लिया, अनदर पीजेंट कंसिडर कर लिया। सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने लेसन को ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आपको बार बार ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू। आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन हुए हैं कंप्लीट, आप उनको नोट डाउन कर लेना। ओके, सो थैंक यू।